मध्य प्रदेश के जिला सागर में निकाय चुनाव अंतर्गत देश की सबसे बड़ी दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बार विरोध की स्थिति देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कई पुराने कार्यकर्ता पार्टियों से बाढ़ प्रत्याशी घोषित होते ही पार्टी से दामन छुड़ाते देखे गए। जमीन से जुड़े कार्यकर्ता इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी प्रत्याशियों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब हमने सागर जिले के परकोटा वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे विवेक मिश्रा से बात की तो उन्होंने अपने विचार हमें बताए। आपको बता दें कि विवेक मिश्रा पिछले 19 साल से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा से पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे विवेक मिश्रा को इस बार पार्टी की तरफ से मौका मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन पार्टी से हताशा हाथ लगने के बाद विवेक को निर्दलीय के रूप में ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। शराबबंदी को अपना मुख्य उद्देश्य बनाकर काम कर रहे विवेक मिश्रा का कहना है कि उनके हिसाब से बाढ़ में कई सारी कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए जनता को उचित व्यक्ति को मौका देना बहुत जरूरी है। जब सागर जिले की वार्ड नंबर 10 परकोटा वार्ड में निकाय चुनाव अभी आने वाले हैं, सभी जगह आपको मालूम है, आप भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पार्टी द्वारा आपको टिकट ना दिए जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी के आप सालों से कार्यकर्ता रहे, जुझारू कार्यकर्ता रहे, काफ़ी नाम भी है आपका, इसके बाद भी पार्टी द्वारा टिकट ना दिए जाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं और पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? मैं पार्टी के बाद में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। मैं जो सोच रहा था पार्टी में परिवारवाद की रूपरेखा ख़त्म हो चुकी है, मगर लेकिन परिवारवाद आज भी है। इससे व्यथित होकर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ना उचित समझा। यदि टिकट किसी और को दिया जाता जिसने कांग्रेस का झंडा उठाया हो, प्रोग्रामों में आया हो, तो भाई हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। हमें नहीं कोई दूसरे कार्यकर्ता को दे देते जो आप झंडा उठाता, ये विषय था। और रहा सवाल मेरे वार्ड का, तो मेरे वार्ड के विषय में तो मेरी सिर्फ एक ही सवाल है और हर वार्ड के सिर्फ एक सवाल है। पार्षद वार्ड का प्रथम नागरिक होता है, तो प्रथम नागरिक का कर्तव्य यह है कि वह स्वच्छ स्वभी का हो और शराबबंदी वगैरह ना हो, कि भाई लोगों के पास जाए तो ऐसा तो जाए कि लोग कान पकड़ के काम करा सकें, सीधी बात कर सकें। किस तरह के मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने वाले? सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, व्यायामशाला, एक पानी की टंकी की ज़रूरत है वार्ड में, बच्चों के खेलने के लिए कुछ गेम वगैरह के लिए एक पार्क की ज़रूरत है। ये सारी जगहें उपस्थित हैं इन्हीं उद्देश्यों को लेकर। जो पूर्व पार्षद रहे इस वार्ड के, उनके द्वारा कोई काम नहीं कराया गया ये सब? मैं पूर्व पार्षद को पूर्ण ईमानदारी से ये कहूँगा, उन जैसा पार्षद कोई नहीं हो सकता। 100% टोटल ईमानदार पार्षद। अभी जैसे कि आपके ही वार्ड से अन्य और भी 5-6 लोग हैं, अन्य प्रत्याशी भी हैं जी, जो कि आपके समाज से भी आते हैं, कोई आपकी पार्टी से भी आते हैं और विपक्षी दलों से भी हैं। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं अपने वार्ड में अपने लिए? बहुत अच्छा माहौल है। चूँकि हम एक शराबबंदी का माहौल उठा रहे हैं, तो उस कारण मुझे लगता है, और मैं सबसे युवा हूँ सभी में, और सबसे बड़ी बात मातृशक्ति मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए मातृशक्ति का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। क्योंकि शराबबंदी के कारण मातृशक्ति ही परेशान होती है और कोई परेशान नहीं होता है। किसी का बच्चा पी कर आए या किसी के पति पी कर आए, तो सबसे ज़्यादा व्यथित माता बहनों को होती है। क्या सोच है आपकी आगे के लिए? वार्ड में जनता आपको चुनती है, तो किस तरह से आप सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करेंगे वार्ड में परिवर्तन लाने? वार्ड में परिवर्तन लाने के लिए मैं 3 बत्ती के ऊपर वाली जो मुस्लिम इलाका है, वहाँ 20 साल से विकास नहीं हुआ है। ना नालियाँ हैं, ना सड़कें हैं। वहाँ हमें पीवर ब्लॉक बिछाना है। चूँकि एक वहाँ मार्केट बन चुका है, तो उस मार्केट को लेकर, और ख़ास तौर से परकोटा की जो दीवार, वहाँ उस दीवार पर मीसाबंदियों का हमें वर्णन करना है, उनकी चित्रांकित करना है, और पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, ताकि हम सागर के इतिहास को भी दिखा सकें दीवार के माध्यम से।